नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से जुड़े अनामिका शुक्ला प्रकरण ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली यूपी सरकार को इन मामलों में विपक्ष घेरने की पूरी तैयारी में जुट गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फिर एक ट्वीट करके यूपी सरकार से शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े पर सवाल पूछा है। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा कि शिक्षा विभाग में इतने बड़े बड़े फर्जीवाड़े हो रहे तो क्या विभाग के मंत्री की जानकारी में नहीं था? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी भनक नहीं लगी? हैरानी की बात है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बड़ी मछलियों के भ्रष्टाचार को खूब टॉलरेट कर रहे हैं, यानी सरकार को सीधे निशाने पर लिया। ये सब भर्तियां हुई किसके कार्यकाल में और अभी तक चलती कैसे रही, यह भी सवाल था। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान जारी करके कहा कि बीजेपी सरकार में विभागों से लेकर मंत्रियों के दफ्तरों तक भ्रष्टाचार फैला है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए गरीबों दलितों पर दबंगई दिखा रहे हैं। नौकरियों में भर्ती, टेंडर प्रक्रिया, विभागीय प्रोन्नति के मामलों में रोजाना ही गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही। अवैध खनन के मामले भी बढ़ गए हैं, लेकिन अधिकारी फाइलों पर ऑल इज वेल की पट्टी लगाकर मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। दिनेश शर्मा ने कहा कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार हुआ करता था, लेकिन सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई कर रही। इससे विपक्ष में खलबली मच गई है। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी, अनामिका शुक्ला प्रकरण, एसटीएफ की कार्रवाई से विपक्ष डर गया है। उधर सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित टीम 11 की बैठक में शिक्षा विभाग के कथित फर्जीवाड़े पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने के लिए बाकायदा एक डेडिकेटेड टीम गठित करने का निर्देश दिया। सीएम ने प्रदेश के हर शिक्षक का डॉक्यूमेंट चेक करने का भी निर्देश दिया। वैसे में सवाल ये कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग करने वाला विपक्ष अब कार्रवाई के नाम पर ऐतराज क्यों कर रहा है? इसी सवाल के साथ एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। बहरहाल हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि क्या बयानबाजी चल रही है। पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का ट्वीट है, जिसमें वो यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तस्वीर भी आप देखिए, समझिए। और दूसरी तस्वीर ये होगी कि जहां पर उनको जवाब मिलेगा। डिप्टी सीएम और सीएम योगी टीम 11 के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें सीएम योगी ने प्रदेश के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कराने के लिए डेडिकेटेड टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। दिनेश शर्मा ने लगे हाथ विपक्ष पर तीखा पलटवार भी किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने। निशाने पर सरकार है अखिलेश के ट्वीट के बाद, प्रियंका के ट्वीट के बाद, लेकिन जो जवाब दिनेश शर्मा ने दिया उससे सवाल जरूर उठता है कि एक तरफ कार्रवाई की मांग कर रहा विपक्ष, अगर सरकार कार्रवाई कर रही तो एसटीएफ पर सवाल अखिलेश यादव उठा रहे, मनमानी का आरोप लगा रहे। प्रियंका कहती हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला है, सीधे मुख्यमंत्री को घेरती हैं। लेकिन दिनेश शर्मा ने जवाब देते हुए पूछा है कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार शिष्टाचार हुआ करता था, हमारे समय में अगर गड़बड़ी हो गई तो उसकी भी जांच हम करा रहे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। पुराने समय में भी जो खेल हुआ है मुख्यमंत्री ने उसकी जांच के लिए भी हर एक शिक्षक, वो बेसिक शिक्षा के हों, उच्च शिक्षा के हों, माध्यमिक के हों, उनके दस्तावेजों को खंगालने के लिए टीम को अपना निर्देश दे दिया है। अब वहां विपक्ष उस पर भी सवाल खड़े कर रहा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के आरोप पर क्या जवाब दिया है। कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके ये दर्शाने का काम किया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार की, उस पर आरोप लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार शिष्टाचार का एक अंग बन गया था, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया था। इनके क्रियाकलाप आज भी याद हैं। आज भी तमाम प्रकरण ऐसे हैं उनके जिन पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वर्तमान सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। इससे डर कर कुछ लोग जो है इस प्रकार के ट्वीट करने का काम कर रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर
जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस प्रकरण में तह तक जाने के लिए स्पष्ट रूप में एसटीएफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चाहे जितना बड़ा भी कोई व्यक्ति प्रभावशाली हो, अगर किसी प्रकार से कोई किसी भी धोखाधड़ी में या किसी भी प्रकार फर्जीवाड़े में कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। ये हमारी सरकार की नीति रही है। किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो, किसी भी प्रकार के कोई आपराधिक कृत्य हो, उसके खिलाफ निश्चित रूप में कठोर कार्रवाई करेगी। और हमारी सरकार ने इसमें जो कार्रवाई की है वो इसका का उदाहरण है, जो एसटीएफ ने तमाम लोगों को पकड़ा है बगैर किसी पक्षपात के। ये हमारी सरकार की स्पष्ट नीति का ही बहरहाल तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लग रहे हैं और आगे लगते भी रहेंगे। इसी को राजनीति कहते हैं। सवाल इस बात का है कि वाकई जिस दौर में सरकार ने एक शिक्षक भर्ती घोटाला नाम सामने आने के बाद उसकी जांच भी शुरू कर दी है, गिरफ्तारियां भी हो गई, उसी बीच में एक महिला, उनके दस्तावेज पर एक महिला 25 जगहों पर काम करते हुए करोड़ों वसूल लेती है, उस पर भी एक्शन हो रहा, रिकवरी हो रही। उसी बीच में जब यह सवाल उठा कि इस पूरी प्रक्रिया में या फिर जो भर्ती की प्रक्रिया है उससे जुड़े लोग हैं, महकमा है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है और पिछली भर्तियों में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ होगा, इसकी आशंका है। सरकार के मुखिया ने उसको लेकर भी निर्देशित कर दिया है कि हम उसकी भी जांच कराएंगे और हर एक शिक्षक के दस्तावेज की जांच होगी, लगभग 8 लाख की संख्या। लेकिन अब वहां पर विपक्ष को यह बात भी गले से नीचे नहीं उतर रही। विपक्ष एक तरफ एसटीएफ पर सवाल खड़े कर रहा, समाजवादी पार्टी के नेता ने खड़ा किया, प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं ने ठाना है भर्ती प्रक्रिया और उससे जुड़े हुए लोगों को हराना है, उनको भगाना है, यह करके रहेगी कांग्रेस, युवाओं का साथ देगी। लेकिन उसके बीच में सियासत है। अब बीजेपी ने जवाब दिया कि असल में विपक्ष यहां पर गुमराह खुद है या फिर वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हम गड़बड़ी पकड़े तो भी समस्या, हम अगर गड़बड़ी की जांच कराएं तो भी उन्हें समस्या है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र मैथानी साहब एमएलए बीजेपी के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। इरफान सोलंकी हमारे साथ एमएलए समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है इरफान आपका। और अनुज आत्रे हमारे साथ नेता कांग्रेस के हैं, बहुत स्वागत है अनुज आपका भी। सबसे पहले मैथानी साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। विपक्ष कह रहा है कि आपकी एसटीएफ भी मनमानी कर रही है और आप कह रहे हैं कि किसी की मनमानी चलने नहीं देंगे, मांग है क्या? और अब अगर सभी शिक्षकों की, वो किसी भी वर्ग के शिक्षक हो, उन सबके दस्तावेजों की अगर जांच होने वाली है तो फिर किसको कहां समस्या आ रही है? क्योंकि भर्ती प्रक्रिया 69,000 शिक्षकों की, उसमें गड़बड़ी, उसकी जांच हो रही, अनामिका शुक्ला प्रकरण में भी जांच, और अब पहले से जो लोग शिक्षक भर्ती में रहे हैं और अब शिक्षक बन चुके हैं उनके दस्तावेजों की भी जांच। फिर भी विपक्ष क्यों कह रहा कि सरकार गुमराह कर रही, पूरी प्रक्रिया और वो महकमा ही भ्रष्ट है? देखिए अतुल जी, विपक्ष पहले अपने बारे में तय कर ले कि उसको किस प्रकार की पॉलिसी अपनानी है। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने लगातार अपनी सरकार के माध्यम से इस तंत्र को दुरुस्त करने का पहले भी काम कर रहे हैं। जब से उन्होंने शपथ ली है लगातार ये काम जारी है और आज भी जारी है। तो इसमें उनको क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे लगता है ये तकलीफ विपक्ष के केवल उन लोगों को हो रही है कि जिनको ये भय सता रहा होगा कि जांच की आंच से वो भी नहीं बच पाएंगे। वरना किसी भी शिक्षक की अगर कोई जांच हो रही है तो वो कोई नहीं घबराएगा। घबराएगा कौन? जिन्होंने पिछली सरकार में रह करके और इस प्रकार के अत्याचार को करने का काम किया। हमें तो विपक्ष को ये हमारी तारीफ करनी चाहिए, योगी जी की तारीफ करनी चाहिए, हमारी सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि वो इन गड़बड़ियों को भी पकड़ रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, सजा भी दे रहे हैं। फिर इनको विपक्ष को इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, अब पेट में दर्द क्यों हो रहा है इसका जवाब तो इरफान भाई और अनुज अत्रे साहब देंगे। लेकिन एक बात जो आपने कही कि तारीफ होनी चाहिए, अब कहां तारीफ होती है? मैथानी साहब ने वो दौर रहा राजनीति का, न वो दौर दिखाई देता है भविष्य में कि आएगा। वो दौर तो हुआ करता था, चंद्रशेखर जी के समय में होता था, अटल जी के समय में होता था। आजकल कोई कहां तारीफ करने वाला है? बहरहाल इरफान सोलंकी जवाब देंगे आप। जो सवाल यहां पर यह है,
एक गड़बड़ी, उसकी जांच, वहां आपके नेता कह रहे हैं कि एसटीएफ मनमानी कर रहा है। कौन सी मनमानी कर दी भाई? दूसरा ये कि अब पहले के जो भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए शिक्षक हैं, उनके दस्तावेजों की भी जांच की बात मुख्यमंत्री ने कह दी है, उसमें भी कोई मनमानी है क्या? अगर कांग्रेस सवाल उठा रही कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। और एक कहावत है कि जो नया आता है वो ज्यादा बोलने की कोशिश करता है, अपने आप को ज्यादा काबिल बनने की कोशिश करता है। मैंने पिछली बार जब मैं आपके वहां आया था तो मैंने उस समय भी यही बात कही थी, जब कोई चीज नया नया होता है, आपके साथ भी ये अनुभव हुआ होगा और मेरे साथ भी ये अनुभव हुआ है। जब मैं नया विधायक बना था आज से 12-13 साल पहले, तो ऐसा लगता था मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, पर बाद में समय समय पता चलता नहीं वो मेरा समझना नासमझी थी। तो ऐसे ही मेघानी की नए नए विधायकों ने तो ये ज्यादा बोलने, ज्यादा पॉइंट लेने की बात जैसे तमाम और ज्यादा विधायकों वफादारी को दिखा रहे हैं। संगठन का तो ज्यादा अध्यक्ष रहते हुए वफादारी से बनाने काम का चलेगा काम नहीं। किया है। मामला ये है कि जो हमारे रास्ते से इरफान जी को बता दीजिए, आपके पास तमाम जितने विधायक और सांसदों को 8 वर्ष तक बनने के भारतीय जनता पार्टी का कानपुर महानगर का अध्यक्ष रहते हुए इनके जैसे तमाम विधायक बनाए हैं। आकाओं को खुश रखेंगे। इनको ज्ञान होगा। ये अपने मरहूम पिताजी से अगर होते तो पूछते, वो बताते हमारे बारे में। ये तो विधायकी में अपने पिता की विरासत के कारण से आ अरे ये गए। ऊपर अकल विरासत से नहीं आती ये है, ऊपर वाले का कर्म है कि मैं अकल पिछले विरासत से नहीं मिलती है। कि मैंने एक विरासत को संभाल के रखी है, वरना बहुत आपने एक बार तो अपने पिताजी के नाम ठीक है, अब जरा दोनों शांत हो जाएं। इरफान भाई बहुत अच्छा आपने कहा कि देखिए नया नया जब बनते हैं ना तो कुछ ज्यादा ही कुलबुलाहट होती है। मैं कानपुर की लड़ाई पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपकी विरासत की ना तो राजनीति पर चर्चा कर रहा हूं, ना उनके संगठन में योगदान की। आप दोनों मेरे लिए सम्मानित हैं। आप अगर नए नए भी चुने होते तो भी अच्छा है। आप लोग बहुत पुराने हैं और राजनीतिक घराने से आप हैं और उन्होंने संगठन में काम किया है। आप लोगों को भविष्य के लिए भी शुभकामना। अब मेरे पॉइंट पर जरा आ जाइए। सवाल यह है, कांग्रेस कह रही है सिस्टम पूरा भ्रष्ट है, पहले से भी भ्रष्ट था, अब भी भ्रष्ट है, तो उसकी जांच कराने के बाद सरकार कह रही है दिक्कत क्या है? और एसटीएफ ने कौन सी मनमानी कर दी इरफान भाई जो अखिलेश कह रहे हैं, उस विषय पर जवाब दीजिए इरफान भाई। आपका चैनल चला गया मुझे चला गया। इरफान मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? असल में मोबाइल मेरा गिर गया तो मैं समझ नहीं पाया मेरे भाई। चलिए कोई बात नहीं, अब आपका मोबाइल खड़ा हो गया अपने पैरों पर। मेरा सवाल इरफान ये था, कानपुर की लड़ाई पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप भी राजनीतिक विरासत को सहेज कर रखे हुए हैं, आपको भी शुभकामना। मैथानी साहब का संगठन में अनुभव है और वो अभी मौजूदा दौर में राजनीति में सक्रिय भूमिका में है, उनके लिए भी भविष्य की शुभकामना। मैं अपने विषय पर चर्चा कर रहा हूं। कांग्रेस ने कहा है कि सिस्टम ये पूरा भ्रष्ट था, पहले से भी था और अब भी है। युवाओं ने ठाना है सिस्टम को हटाना है। बीजेपी की सरकार है, सरकार के मुखिया ने कहा है कि पहली जो भर्ती की गड़बड़ी का मामला है उसकी भी जांच हो रही, अनामिका शुक्ला प्रकरण की भी जांच हुई और 8 लाख और जो पहले से भर्ती शिक्षक हैं किसी भी वर्ग के, उनकी भी हम जांच कराएंगे दस्तावेजों के जरिए। इसमें मनमानी क्या है? समाजवादी पार्टी को इसमें क्या मनमानी दिखती है? अनुराग भाई, ऐसा मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, कि ये अभी हमने 1 घंटे का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का कोई रिजल्ट निकले तो इसका फायदा है। आपने कार्रवाई करके बताने, मैंने विधानसभा में भी मैंने आपके लिए पेपर भी मंगा रखा है, विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन उठाया था कि लोगों को कैसे राहत दी जाए। कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर कार्रवाई करने के बाद लोगों को राहत कैसे मिल रही है? नहीं, राहत तो ठीक है। मैं जो 69 हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने मुद्दा उठाया, उसका आप चाहते थे कि समाधान निकले। मेरा सवाल यह है कि अभी 3 विषय पर जांच की बात हो रही है, वो जांच में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? उस पर तो आपकी पार्टी स्वागत कर रही है, या उसमें भी कोई आपत्ति है तो वो भी बता दीजिए, मैथानी साहब जवाब देंगे उसका। क्या मेरे भाई? जो जांच की बात हो रही है, कुछ विषयों की जांच हो रही है और कुछ नए विषयों की जांच की बात सरकार ने कही है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, शिक्षकों को लेकर, और कांग्रेस ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। तो उस जांच में तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको, आपकी पार्टी को? देखिए, जांच
अगर जांच की तरीके से होगी और जांच वो लोगों को दिया जाएगा जिसके लिए न्याय सबसे ऊपर होगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा है, हमारी मांग ये है कि लोगों को राहत मिले, वो चाहे किसी सूरत में मिले। तो किससे जांच कराएं जिससे संतुष्ट हो जाएगी समाजवादी पार्टी, ये भी बता देते लगे आप। साज को आज क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या और साज को आज क्या। सच अपने, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, सच परेशान हो सकता पर पराजित नहीं। सच सच है और सच सामने आएगा। आप किसी से जांच करा लीजिए, अगर सच है तो अपने आप बोलेगा और वो झूठ। इरफान भाई देखिए, दोनों बातें नहीं हो सकती है ना। अब मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की, हमारे नेता की और आपकी खुद की मांग है कि न्याय होना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि उन लोगों से जांच होनी चाहिए जिनके लिए न्याय प्राथमिकता हो। अब मैंने पूछा कि किन लोगों से होनी चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि किसी से भी होनी चाहिए। तो एसटीएफ कर तो रही है शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच। कह दे, हम सीआईडी कह दे, ये तो हमारे योगी बाबा तय करेंगे कि कौन सी उनके पास ऐसी संस्था है। आपको भरोसा होगा, उन्होंने तय किया, एसटीएफ तो कर रही है ना भर्ती घोटाले की जांच, उस पर आपको भरोसा नहीं, आप कह रहे मनमानी है। भाई हम तो कह रहे सीबीसीआईडी करा लीजिए। अच्छा, उस पर भरोसा रहेगा? हमें तो सब पे है। नहीं, तब पे कहा है इरफान भाई, आपको होगा, आपके नेता को नहीं है। उन्होंने देखिए ट्वीट किया, मैंने ट्वीट दिखाया। आपको अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आप सीबीसीआईडी की मांग कर रहे हैं, वो एसटीएफ की मांग पर जो है मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने एसटीएफ की बात कही। बहरहाल अनुजात्रे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? प्रियंका ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक, उनका कहना है कि सीबीसीआईडी। मैथानी साहब ने कहा कि विपक्ष असल में तय करे पहले कि क्या उनकी मांग है। हमने तो हमारे रहते अगर भर्ती हुई और भर्ती में घोटाला हुआ उसकी भी जांच करा रहे, पुराने भी घोटाले हो सकते हैं उसकी आशंका है, उसकी जांच के लिए भी जा रहे। आप कहते हैं पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, यानी समाजवादी पार्टी के दौर में भ्रष्ट सिस्टम के अंदर शिक्षक रखे गए थे और अब बीजेपी उसकी जांच कराए, तो आप उसका स्वागत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए अतुल जी, इसमें प्रश्न स्वागत का और किसी की आलोचना का नहीं है। प्रश्न ये है कि किस प्रकार से देश की जनता और प्रदेश के युवाओं को छला गया है, उनके साथ कैसे छलावा हुआ है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी। हम ये पूछना चाहते हैं, ये बता दीजिए कि ये इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार का घोटाला उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की नाक के नीचे हुआ, और ये पहला घोटाला नहीं है, तमाम जो है जितने भी भर्ती 2017 के बाद से हुए हैं, सब में घोटाले सामने उजागर होकर के आए। और सबसे बड़ी अच्छी खूबी इस सरकार की ये है कि ये जब ये सरकार किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते हैं, इनके नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है, इनके अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है, तो तमाम ये कहते हैं कि हम पिछली सरकार के कार्यकाल की जांच करेंगे। देखिए, हम तो पिछले जो है 33-34 साल से हम वहां सत्ता में नहीं है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी जो अब आप जब जांच के घेरे में आ रहे हैं, संदेह के घेरे में आ रहे हैं, तो अपना आप जो है अपना किस प्रकार से उसको जो धोने के लिए और कलंक को मिटाने के लिए आप जो है उसको सुई की जो है दूसरे की तरफ घुमा दे, बंदूक की नोक को, और आप सोचें कि आपका पाप धुल जाएगा। तो प्रदेश की जनता इतनी वो नहीं, ना समझ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत राजनीतिक सूझबूझ वाली जनता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब शिक्षक भर्ती घोटाला जिसमें 69,000 जो है शिक्षकों के साथ इतना बड़ा जो एक धोखाधड़ी हुई है, तो पहले उनकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं आप इसको जो है सांप को जो है रस्सी क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों इसमें इतने ज्यादा झोल डालना चाहते हैं कि हम अब 8 लाख की वो करेंगे जांच? पहले आप 69,000 की तो कर लीजिए। जब 69,000 की आप जांच का किसी निष्कर्ष में आ जाएं, हम कहते हैं अच्छी बात है, सब कीजिए, 8 लाख की कीजिए, उससे पहले भी कीजिए, लेकिन आप एक स्टेप तो पहले कीजिए। आप जानबूझ करके इसका मतलब उलझाना चाहते हैं कि ना तो ये इनकी 69,000 की जो जांच, इनका कोई नतीजा आएगा, और ना ये 8 लाख की आप ढंग से जांच कर पाएंगे। अंत में ये नतीजा आएगा, ये फाइलें पूरी नहीं थी, फाइलें खो गई, कहीं ये हो गया, वो पुरानों के आड़ में जो है जो वर्तमान का जो घोटाला है वो भी धुल जाएगा। मैथानी साहब, जो अनुजात्रे ने कहा है कि सांप को आप रस्सी मत बनाइए, पहले 69,000 का मामला सुलझा लीजिए, फिर 8 लाख का भी आप सुलझाते रहिए। मैथानी साहब जवाब देंगे इसका? देखिए अतुल प्रताप जी, मैं अनुज जी काबिल कांग्रेस के नेता हैं, और मैं इनकी बात से इत्फाक रखता हूं। जैसा ये कह रहे हैं 35 साल से हम सत्ता से बाहर है यूपी, ये जो भी कह रहे हैं इनका कैलकुलेशन इनके साथ है, लेकिन ये जो बातें कह रहे हैं
इनके पास अपने पूरे शासन काल का, आजाद भारत के इतिहास का शासन करते हुए भ्रष्टाचार के तमाम उदाहरणों का अनुभव है। इनके ही प्रधानमंत्री आदरणीय तत्कालीन राजीव गांधी जी कहते थे, 1 रुपए केंद्र से चलता और 15 पैसा पहुंचता है। ये उस मानसिकता के लोग हैं। ये उस मानसिकता के लोग हैं। ये उस मानसिकता के लोग हैं। ये बोफोर्स स्कोप से लेकर के और इस देश को गर्त में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए मंत्रिमंडल के सदस्य भ्रष्टाचार में जेल में रहते हैं। ये उस संस्कृति के लोग हैं। ये नहीं समझ पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है। आप सीधे सीधे अगर कोई जांच हो रही है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है, मैं बताता हूं क्यों हो रही है। इनको तकलीफ ये हो रही है कि जो पिछला समय बीता है, बताया गया कि 2 युवा मिलकर के नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी। तो इनको संभावनाएं दिखती हैं कि शायद कल फिर सपा के साथ आप तो एक विधायक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्या कांग्रेस की सरकार थी क्या वहां पर? और हम ये कहते हैं करिए जांच, सबकी कीजिए, उससे पहले की भी कीजिए, कल्याण सिंह जी की सरकार की भी कीजिए, मायावती जी की भी कीजिए, अखिलेश जी भी कीजिए, मुलायम जी की भी कीजिए। सुनिए अनुज जी, लेकिन पहले वर्तमान की तो आप जांच पूरी कर लीजिए, उसके बाद खड़े मुद्दे उखाड़ लीजिएगा। आप बोलिएगा लोगों, मुझे पूरा पता है। आप इसमें बिल्कुल बौखलाइए नहीं, बात को सुनिए और जवाब दीजिए। आप केवल भविष्य की योजनाओं को लेकर सशंकित हैं। आप मुझको बताइए कि अगर कोई जांच सरकार अपनी सरकार के रहते हुए उनके तंत्र के द्वारा जो भी भ्रष्टाचार की संभावनाएं आई, उनकी जांच करा करके, गिरफ्तारी करा करके जेल भेजने का काम करती है, तो इसकी तारीफ आपने नहीं करनी चाहिए क्या? आप सशंकित क्यों हैं कि पिछली सरकारों में अगर कोई हुआ उसके लिए भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जांच की बात कह दी, तो आप सशंकित क्यों हैं कि कोई उसमें भी आप लोगों की लिप्तता हो जाएगी? इसके लिए क्यों सशंकित हैं? आप क्यों नहीं कहते छाती अपनी चौड़ी करके कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, कि अभी भी जांच हो रही है और पिछली है वो भी बात राहुल के मित्र जो थे अखिलेश जी, जिनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इरफान जी बैठे हुए हैं, आपके मित्र बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों लोग पूर्व की और भविष्य की योजनाएं भी बना सकते हैं। आपको बिल्कुल दमदारी के साथ कहना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब जरा अनुजात्रे अभी मैं आपके पास आऊंगा, इरफान के पास भी जाऊंगा। उसके पहले एक सवाल, मैथानी साहब, एक सवाल ये कि पिछली सरकार में बहुत गड़बड़ी हुई, मान लिया, चलिए भाई आप जांच कराइए, कोई गलत उसको अगर कहेगा या आपत्ति करेगा तो वो खुद एक्सपोज होगा, लेकिन वर्तमान में आपके रहते भी उसी तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं। पहले ये तस्वीर तो आप पूरी साफ कर देते, फिर आप पिछला रिकॉर्ड भी खंगाल लेते तो लगता बेहतर। वही बात अनुजात्रे कह रहे हैं कि आप सांप को रस्सी बना रहे और इस मामले को कहीं ना कहीं उलझा रहे। क्या ये सच है क्या? अतुल प्रताप जी, मैं आपके माध्यम से इनसे कह रहा हूं कि आप आज अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज किसी चीज को उजागर उन्होंने कर लिया, तो क्या ये उनकी तारीफ नहीं है कि उजागर करने के बाद जांच करके उसको जेलों में डालने का काम करेंगे, गिरफ्तारी कर रहे हैं? तो इसको क्या अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाना है? क्या करें, एक राजा अपनी सीट पर बैठ करके भ्रष्टाचार हो जाए तो उसको छुपा देना चाहिए क्या, उसको दबा देना चाहिए क्या? मैं इनसे जानना चाहता हूं। ठीक है, बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट अनुजात्रे आप दे दीजिए, उसके बाद मैं इरफान के पास जाऊं। मैथानी साहब का कहना है लगे हाथ सारी जांच, दिक्कत क्या है? और आपकी नेता ने ट्वीट किया, उस ट्वीट का मतलब समझा दीजिए। वो कहती है युवाओं ने ठाना है पूरे सिस्टम को हटाना है, वो पूरे सिस्टम को भ्रष्ट बता रही है ना, तो उसी भ्रष्ट सिस्टम के भ्रष्टाचार के जो भी शिकायतें थी उसका निपटारा हो जाएगा जांच में। ये तर्क है सरकार का, उनके प्रतिनिधि का। अनुजात्रे, अतुल जी, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, कीजिए। आप 2017 से सत्ता में बैठे हैं, आज आपको 4 साल बाद याद आ रही है कि हम पिछली भी जांच करेंगे, कीजिए। हम कहते हैं अच्छी बात है, करना चाहिए। जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनसे उन लोगों ने जो तनख्वाह ली है उनसे तनख्वाह की वसूली भी होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की इस वर्तमान सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप उसको क्यों उसमें मिलाना चाहते हैं? पहले उसकी क्यों नहीं जांच करके पहले उसको आप स्पष्ट कीजिए और उसकी अलग से जांच कीजिए। हम चाहते हैं जो पहले ये जो वर्तमान में घोटाला हुआ है, जो भी ताजा घोटाला हुआ है, जिसके रिकॉर्ड, जिसके साक्ष्य पूरे सब कुछ सामने हैं,
आप उनकी आड़ में पुराने रिकॉर्ड के साथ क्यों मिलाकर के आप बाद में ये बहाना बनाएंगे कि देखिए अभी समय लग रहा है, 8 लाख शिक्षकों की जांच हो रही है, 8 लाख शिक्षकों की उनके रिकॉर्ड की जांच करने में समय लगेगा। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए ना, पहले 69,000 कर दीजिए, बाकी 7 लाख फिर कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों का मैथानी साहब से मैं जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले इरफान के पास मैं चल रहा हूं। इरफान, सवाल यह है कि आप कहते हैं कि आपको सब पे भरोसा है, लेकिन आपके नेता कहते हैं कि एसटीएफ मनमानी कर रही है। अगर एसटीएफ पर नहीं भरोसा है तो आप ये कहिए कि हां, सीबीसीआईडी की मांग आपके नेता भी करें, या उससे ऊपर कोई मांग है, या जो कांग्रेस ने तर्क दिया है कि 69,000 पहले उसका क्या हुआ, गड़बड़ी कहां पे हुई है, वो एक्सपोज होना चाहिए, फिर कोई और जांच होनी चाहिए। ये मांग समाजवादी पार्टी की भी है, क्योंकि कांग्रेस की लीडर उनकी जो प्रियंका गांधी का जो ट्वीट है, उस ट्वीट में आपके दौर के जो तमाम भर्तियां हैं उस पर भी उतने ही गंभीर आरोप हैं, क्योंकि उस सिस्टम को उन्होंने पूरी तरह से करप्ट बताया है। जिस सिस्टम के जरिए इन पर सवाल हैं, उसी सिस्टम के जरिए आप पर भी सवाल उठ रहे हैं। इरफान, ऐसा है अनुराग भाई कि अतुल भाई, ऐसा है कि मामला आज की तारीख में जो हमारे दोनों माने जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, मामला है आज। कल जो बीत गया हम उसको सुधारने में लगेंगे तो आज भी तो कल में हो जाएगा। यदि आज जो लोग हैं 69,000 जिनको नौकरी नहीं मिली है, जो 71,000, इन्होंने 51,000 लोगों के लिए हलफनामा दिया है, अगर यही चीज ये बताते हैं, हेलो, हाँ बोलिए इरफान, बोलिए। तो अगर आज इन लोगों को नौकरी मिल जाए, ये लोगों के घर में 2 जून की रोटी पहुंच जाए, और पीछे जितने भी घोटाले हुए हैं, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। आपके पास तो बड़े बड़े पूरी सरकार आज चला रहे, पिछले 3 साल से आप मुख्यमंत्री बने बैठे। तो सवाल सिर्फ एक ये है कि आज की तारीख में आप मुख्यमंत्री भी हैं, और आज आप इनको 69,000 लोगों को नौकरी दे दीजिए, और फिर जांच कराइए। जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा। आप इनको भूखा मार रहे, कह रहे पहले हम पिछली जांच कर लें, उसके बाद नए लोगों को नौकरी दी जाएगी। ये कहाँ का इंसाफ है? तो इरफान, फिर कोर्ट का फैसला आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कोर्ट ने रोक लगाई है ना भाई। 69,000 में घोटाला एक प्रकरण है, उसके अलावा और भी कई सवाल है। आपकी पार्टी क्या चाहती है कि 69,000 को तुरंत नौकरी मिल जाए और उसमें भी घोटालेबाजों को भी नौकरी मिल जाए? से ऊपर तो कोई है ही नहीं। अगर नीचे बेंच ने इस पे स्टे लगा रखा है तो मेरे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, जहाँ चाह है वही राह होती है। अगर मेरी करने की इच्छा है तो मैं कोर्ट का बहाना नहीं लूंगा, अगर मेरी करने की इच्छा नहीं है तो मेरे पास सबसे अच्छा बहाना है कि मुझे कोर्ट में रोक रखा है। तो ये तो सबसे अच्छा बहाना सभी के लिए है। आपके दौर में भी आप कहते थे कि कोर्ट का मामला है, हम क्या करें भाई। इनके दौर में ये कह रहे हैं। इरफान, हेलो इरफान, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी आ रही, बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ये था, आप कह रहे हैं जहां चाह वहां रहा, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट का मामला आता है तो आपकी सरकार के दौर में आप भी यही बात कहते थे कि भाई कोर्ट का मामला है, हम क्या करें। ये भी वही कर रहे हैं। आपके नेता मनमानी का जो आरोप लगा रहे हैं, और प्रियंका कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, इनके दौर से पहले से वो भ्रष्ट है। तो उस पूरे सिस्टम को खत्म करने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। वो कह रही है युवाओं ने ठाना है, सिस्टम को हटाना है। तो सिस्टम की ओवरऑलिंग तो होनी चाहिए ना। या विपक्ष में भी बंटवारा है। 69,000 भर्ती को लेकर आपकी पार्टी की अलग मांग है, कांग्रेस की अलग मांग है, सरकार अलग ट्रैक पर चल रही है। नहीं, मेरा तो मानना ये है कि अगर उनकी इच्छा है, कोर्ट ने इस पे बैंड लगा रखा है, तो निचली अदालत से ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये जाए और इसकी नौकरी दे लोगों को और उसकी जांच करा ले। अगर नौकरी के दरम्यान बहुत से ऐसे बाकी आए हैं कि अगर नौकरी भर्ती के दौरान अगर कोई भी इसमें आरोप सिद्ध होता है या कोई भी घोटाला होता है, नौकरी निरस्त कर दी जाए। ठीक है, मैथानी साहब जवाब देंगे। इरफान का सिर्फ फोकस है 69,000 पर। वो चाहते हैं कि उन लोगों को, जिन लोगों ने सही तरीके से परीक्षा दी है, उनको कानूनी प्रक्रिया का आप निर्वहन करते हुए नौकरी दिलवा दीजिए। उसके बाद उनके समय की और आपके समय की, दोनों की आप जांच कराते रहिए। कांग्रेस का अपना अलग विषय है, इरफान की, उनकी पार्टी की चाहत यह है। देखिए अतुल प्रताप जी, ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है,
और योगी जी के बारे में पूरा प्रदेश जानता है और ये सब लोग भी जानते हैं कि योगी जी न्यायप्रिय आदमी हैं। उन्होंने ठाना है कि 69,000 लोगों को नौकरी मिलेगी तो मिलेगी, वो दिलाएंगे। ये थोड़ा सब्र करें, इसके बाद इनको फिर से आप अपने चैनल पे बुलाइएगा और मुझको भी बैठाइएगा। इनका एक प्रणाम और इनकी प्रशंसा हम लोग ले लेंगे। लेकिन कोर्ट के बहाने की बात कह देना, अनुज जी बहुत काबिल लीडर हैं कांग्रेस के, कोर्ट के बहाने की बात कह देना मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। कोर्ट का कोई बहाना नहीं होता। नहीं, ये बात इरफान ने कही है, इरफान सोलंकी ने कही है ये बात होता है। तो इरफान भाई से मैं कहना चाहता हूं कि ये कोर्ट का भी बहाना नहीं होता। इसको समझ लें कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कोर्ट जो निर्देश देगा, कोर्ट जो व्यवस्था देगा, उसको हमें पालन करना होता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने की स्थिति में देश का कोई भी नागरिक नहीं हो सकता, तो उसका पालन करना होता है। इसको केवल समझने वाली बात है। जहां तक अनुज जी की बात है और प्रियंका जी ने ट्वीट किया है, पूरे सिस्टम की बात करी है। प्रियंका जी चूंकि कांग्रेस का जनाधार चाहे देश हो या उत्तर प्रदेश हो समाप्त हो गया है जी, वो किसी न किसी बहाने से अपने को खड़ा करने का असफल प्रयास मात्र कर रहे हैं। वरना ये सुझाव क्यों नहीं देते? ठीक है, क्यों नहीं बताते कि नौजवानों की नौकरी के लिए क्या होना चाहिए, किस प्रकार से इनको मिलना चाहिए? सुझाव दें, सरकार को बताएं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस प्रकार से काम कर लीजिए तो नौजवानों को नौकरी और जल्दी मिल जाएगी। दीजिए सुझाव और यह बोलिए कि आप इन नौजवानों को नौकरी ना दीजिए, जांच आपकी तरह करते रहिए जो जांचें लगातार आपके शासन काल में चलती रही हैं। ये परिणामजनक जांच होगी। ये योगी आदित्यनाथ महाराज के द्वारा दी गई आदेश की जांच है। ये परिणामजनक जांच होगी। ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सुझाव दीजिए और अगर योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा करिए। ठीक है, ठीक है। मैथानी साहब, इसका एक जवाब लेता हूं मैं अनुज आत्रे से। अनुज आत्रे, वो सुझाव आपसे मांग रहे हैं, मैं आपसे एक समझदारी की बात समझना चाहता हूं। ये ट्वीट का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि सांप को रस्सी बना रही है सरकार। सांप को रस्सी सिर्फ सरकार बना रही है या आपकी पार्टी, आपकी नेता भी बना रही है? अगर प्रियंका ये लिख रही है कि पूरा सिस्टम वो भ्रष्ट है, युवाओं ने ठाना है सिस्टम को हटाना है, तो सांप तो आपने बना दिया और सांप को रस्सी भी आपने बना दिया। अब आप कह रहे हैं नहीं 69,000 की पहले हो जाए, फिर बाकियों की आप करते रहिए। वो तो पूरे सिस्टम को और उस सिस्टम के जरिए जिनकी भी भर्ती हुई है, जो भी इतने साल से शिक्षक बनकर पढ़ाई करा रहे हैं, उन सब पर सवाल खड़े कर रही है ना। प्रियंका ने क्या रस्सी बनाने में कमी छोड़ी आत्रे साहब? नहीं, देखिए अतुल जी, बहुत बिल्कुल जो आपने प्रश्न उठाया, रवि जो मैथानी साहब बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं, हम इनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन जो वर्तमान दौर पूरा न केवल उत्तर प्रदेश और देश में चल रहा है, वहीं आज आपकी चर्चा में भी सुनने को मिल रहा है। आज जो भ्रष्टाचार जिस सरकार की नाक के नीचे हुआ है, जिसके अधिकारी और जो है तमाम नेताओं की उसमें संलिप्तता पाई गई है, चाहे अभी हाल ही में जिस प्रकार से हमने देखा है कैसे पशुधन विभाग में भी जो एक घोटाला आया है, अभी उसकी तो चर्चा हुई ही नहीं है। और उसके लिए, इन सब बातों के लिए भी आज उस पार्टी से प्रश्न उठाया जा रहा है कि जो कि सत्ता में है ही नहीं वहां पर, उसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी ठहराई जा रही है। तो आज क्या लोकतंत्र में, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं, एक मिनट आत्रे साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। आपने कहा मेरी चर्चा में भी दिख रहा है, मेरी चर्चा में तो तीनों पक्ष दिखाई दे रहा है। आपकी पार्टी का काम क्या है? सिर्फ रस्सी बनाना? नहीं, रस्सी क्यों बनाएंगे? क्यों? हम तो चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता ट्वीट पर ट्वीट करेंगे, बाकी कोई प्रमाण नहीं है। मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर देंगे, उन पर कोई जवाब नहीं है कि हाँ प्रमाण क्या है, सिर्फ सवाल खड़े करेंगे, सांप को रस्सी बना देंगे। इरफान सोलंकी की पार्टी के दौर में भी, सरकार के दौर में भ्रष्टाचार था और इस समय भी भ्रष्टाचार था। उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ आप युवाओं को मिलाकर जाकर सरकार बनाना चाहते थे। तब आपको इरफान सोलंकी की पार्टी अच्छी लगती थी, उनकी सत्ता अच्छी लगती थी। आज कह रहे हैं कि उस दौर में भी भ्रष्टाचार था, इस दौर में भी भ्रष्टाचार है। प्रश्न बहुत सारे हो गए, अगर मुझे समय दें तो बहुत सारे हो गए। एक का जवाब आपने दे दिया होता, आपने तो उसी सवाल का सीधा जवाब दे दिया कि नहीं यहाँ पर चर्चा एक तरफा जा रही है। आपने तो कह दिया उस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। आपकी पार्टी का काम क्या है? सिर्फ रस्सी बनाना? आपसे सवाल कोई ना पूछे, आप सिर्फ सवाल पूछेंगे?
मुझे लगता है आपके बहुत सारे प्रश्न हो गए। पहला एक ही प्रश्न तो था, अगर उसी कहें का तो मैं जवाब उत्तर दे भी दे दीजिए। दूं उनके सब बातों आत्रे का। साहब, एक ही प्रश्न था, उसी का जवाब दे दीजिए बस। आपकी पार्टी का काम क्या है? सिर्फ रस्सी बनाना नहीं, उसके बाद और तो ये आपने कहना तमाम कि हम प्रश्नों की 30-35 जड़ें लगा साल दी। से मुझे सत्ता समय में तो नहीं दीजिए थे। अतुल जी। नहीं, आप, मैं वही कह रहा हूं, जरा अब आप मुझे बोलने दीजिए। बहुत बोलिए, सारे बोलिए। आपने प्रश्न उठा दिए। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये बता दीजिए, क्या इस चर्चा का हम कंक्लूजन ये निकाल दें कि क्या ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला ये हुआ नहीं है क्या? क्या वहां पर इस प्रकार से ये इनकी सरकार के नीचे जिस प्रकार से भर्तियां हुई हैं, जो अनामिका शुक्ला जिसने 25 जिलों में तनख्वाह ली है, क्या वो कांड प्रकरण नहीं हुआ है क्या? क्या ये चीज नहीं हुई है क्या? क्या उसके लिए सरकार से प्रश्न उठाना गुनाह हो गया है क्या? क्या सरकार से जांच की मांग करना और उस सरकार के उसके बाद यह जवाब आए कि हम इनकी जांच तो करेंगे, लेकिन हम इनकी जांच दबाने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ सारी की सारी जांचें खोल देंगे? अगर आपने जांच करनी है, अच्छी बात है, कीजिए। हम कहते हैं तमाम लोगों की जांच कीजिए, लेकिन आप 2017 से क्यों सोए हुए थे साहब? आपको क्या मालूम नहीं था कि 2017 से आपकी सरकार के नीचे क्या हुआ है? पूरा हमला आपके पास है, पूरी सरकार आपके पास है, 4 साल का आपके पास शासन होने जा रहा है। अगर कोई घोटाला, कोई एक अगर मिनट, मैदानी साहब, एक मिनट। आत्रे साहब को बहुत सारे जवाब देने, जरा उनको सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। इरफान भी इंतजार कर रहा है, सुन लीजिए। मैदानी साहब पहले सुन तो लीजिए, आत्रे साहब को जब पहले बोलने दीजिए। आत्रे साहब, तेज से पूछ ले, उससे सोनू से पूछ, आर्टिकल सुन लो। अनुज आत्रे, अपना जवाब आप पूरा करें। हाँ जी, हाँ अतुल जी, मैं यही बोल रहा था, क्या आज लोकतंत्र में सरकार से सवाल उठाना, और जहां जिस सरकार के पास इतना बड़ा घोटाले खुल करते आ रहे हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, चाहे उससे पहले शिक्षकों की भर्ती का घोटाला रहा हो, चाहे अभी ये पशुधन जो है इसमें विभाग में जो है जिस प्रकार से घोटाला आया है, 69,000 शिक्षकों का घोटाला, ये तो निश्चित तौर पर जैसे प्रियंका जी ने कहा है, जो मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, इसकी अगर तरीके से जांच हो गई, अगर सीबीआई जांच करवा ली, सरकार में हिम्मत है तो हम कहते हैं सीबीआई जांच करवा दीजिए, सेंट्रल एजेंसी से जांच करवा दीजिए। क्यों नहीं सरकार उस चीज से बचती है? क्यों सरकार उसकी अब जरा अनुज आत्रे, मैं दो सवाल और पूछता हूं, उसका जरा जवाब दे दीजिएगा। पहला, ये आपने कहा कि आज सवाल पूछना क्या गलत है, क्या गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं है साहब, इतने सारे आपने सवाल पूछे, उसका जवाब आपको मिल रहा है। मेरा एक सवाल है, वो भी गुनाह नहीं होगा, कम से कम मेरा भी इतना अधिकार है ना। मेरा सवाल यह है कि 69,000 लोगों को भर्ती में तुरंत शामिल किया जाए, ये इरफान सोलंकी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कितना बड़ा घोटाला हो गया, इन घोटालेबाजों को आप नौकरी कैसे दे सकते हैं? पहले तो आप तय करिए कि लोकतंत्र में घोटालेबाजों को नौकरी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? समाजवादी पार्टी कहती है मिलना चाहिए, आप कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। इस पर आपका और आपकी पार्टी का रुख क्या है? छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, निश्चित तौर पे सबको न्याय मिलना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। घोटालेबाजों अभी तक सरकार घोटालेबाजों को भी न्याय मिलना चाहिए। 2017 से तो ये अपने आप घोटालेबाजों को भी न्याय मिलना चाहिए। घोटालेबाजों को कौन कहता है न्याय देना चाहिए? उनको 69,000 न्याय के में साथ घोटाला सजा मिलनी किसने चाहिए। किया? जब वो कह रहे हैं 69,000 को मिलना चाहिए तो घोटाला हुआ ही नहीं, इसका मतलब ना भाई, या तो घोटाला हुआ, उसकी जांच हो रही है, और जांच हो रही है तो उसमें कुछ घोटालेबाज निकलेंगे, और बहुत सारे हो सकता है जिनका कोई वास्ता ना हो, तो जांच के बाद होगा। दूसरा आपने कहा कि 2017 से लेकर अब तक, मेरा एक प्रश्न है कि 2017 से लेकर अब तक 18 में भर्ती शुरू होती है, और अब जाकर उसमें भर्ती जब काउंसलिंग के डेट में आती है, एक मामले में कोर्ट में मामला जाता है, अटक जाती है, फिर घोटाले का जिक्र होता है और परतें खुल रही हैं। तो इसी सरकार में खुल रही है ना, किसी और सरकार में तो भ्रष्टाचार खुल नहीं रहा है। सरकार इनकी भर्ती, इनकी घोटाला हुआ, वो भी ये जांच करा रहे। अब और आपको क्या चाहिए? इनका तो यही तर्क है ना कि भाई और हम क्या कर सकते हैं? क्या मतलब उस बात से, अरे मुझे आप बताइए, फिर हम तो सरकार का फिर स्वागत करें कि ये जो घोटाला हुआ, इसका मतलब इस सरकार का हमें कि भाई ठीक है, आपके सरकार में घोटाला हुआ और किसी कारण से आप ही के जो कार्यकाल में खुल गया, तो सरकार को फूल माला पहना करके इनके स्वागत करना चाहिए। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप स्वागत बिल्कुल मत करिए। घोटाला और घोटाले का स्वागत तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर क्या करेंगे? वो कहते हैं कि हम जांच कराएंगे। व्यापम बता दिया था आपकी सरकार की पार्टी की नेता ने, इस पूरे प्रकरण को व्यापम बताया था। हमने खुलासा किया कि व्यापम से जुड़ा एक शख्स भी इसमें शामिल है, हमने वो भी दिखाया चैनल पर। आपकी सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी कुछ दिन के लिए, कितना आपने जांच करा लिया व्यापम का और कितनों को जेल भेज दिया?
अरे हमारी सरकार तो इन्होंने चलने कहाँ दी अतुल जी। अच्छा, सरकार को वहां पर इन्होंने आप चलने बेबस कहाँ हो दी गए, है? चल ये नहीं व्यापम पाए। के डर से ही तो लगा। मतलब अगर चलती तो व्यापम में आप भेज देते सबको जेल। आत्रे साहब, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कान को। खरीद फरोख्त कर रही है। सवाल ये होता है ना कि आपकी सरकार 30-35 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है सरकार को हमारे और विधायकों वहां को पर खरीद आप जो लिया। है सबको ये न्याय पार्टी दिलाना विद द चाहते हैं, डिफरेंस, इनका ये सिस्टम हाल है। बदलना आज चाहते प्रश्न हैं। इनसे उठना चाहिए, लेकिन आज इस बारे में प्रश्न कांग्रेस से पूछा जा रहा है। एक सवाल इरफान आपसे, मैथानी साहब उसके बाद जवाब देंगे। कांग्रेस ने सीधे तौर पर यह तर्क दिया है कि हम 30-35 साल से यहां पर है नहीं और उसके वजह से पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है और मौजूदा दौर में 69,000 का पहले निदान होना चाहिए, बाद में 7 लाख 8 लाख जितने भी शिक्षक हैं उनकी भी वो जांच करा ले। आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? क्योंकि उतने ही गंभीर आरोप आप पर भी हैं। आप भी वर्तमान का रिजल्ट चाहेंगे, लेकिन उसके बाद जो पहले की जांच है उसको भी कांग्रेस सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। जो पहले की भर्तियां हैं उसको, उनका मानना है कि वो सिस्टम ही पूरा भ्रष्ट था, आपके रहते या इनके रहते वहां गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। इरफान, देखिए अतुल प्रताप जी, सिस्टम कैसे भ्रष्ट होता है, इरफान को सुन लेते हैं, इरफान को पहले सुन लेते हैं। मैथानी साहब फिर आ रहा हूं आपके पास। इरफान, मेधानी हमारे महेश मेघानी जी ने अभी एक बात कही कि कानून का उल्लंघन होगा अगर ये उसकी भर्ती के लिए जाते हैं। मेरे भाई बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी महीने 2 महीने से जो ये हमारे पूरी दुनिया में लॉकडाउन का चल रहा है और इसी में जो हमारे मजदूर लोग, हेलो, हाँ बोलिए इरफान, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हमारे मजदूर लोग जो दिल्ली बम्बई से वापस अपने अपने शहर की लौट रहे थे तो पैदल आ रहे थे, जिनका फोटो तमाम चैनलों में, तमाम अखबारों में आया, तमाम सोशल मीडिया में आया। सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं है, उससे बड़ी कोई न्यायपालिका नहीं है। उन्होंने आदेश दिया भारत सरकार को कि इनके लिए साधन बनाया जाए और इनको भेजा जाए। हेलो, ठीक है, बोलिए। वो लोग जो कानून की बात कर रहे हैं, ये उदाहरण मैंने उनके लिए दिया, वो माना नहीं माना, ये सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले लेगी और खुद इस चीज से निपट लेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप कहते हो कि हमने भर्ती करी, भर्ती में घोटाला हुआ, मैंने उसको रोक दिया। एक तक चोर से कहते चोरी करो, साहूकार से कहते जाते रहो, जो जीतेगा वो बाजी मारेगा, नहीं जीतेगा पकड़ा जाएगा। अरे भाई, घोटाला हो कैसे गया आपके राज्य में? जैसे आपके राज्य में हो गया, कांग्रेस कह रही है। नहीं भाई, अरे अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, मेघानी जी की बात। नहीं, कांग्रेस की बात भी तो यहीं पर होगी ना। तीनों मेहमान है ना इरफान भाई, उन्होंने, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं हो कैसे गया, कांग्रेस आपसे सवाल पूछ रही है हो कैसे गया। भाई मैं तो टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, 2 इनिंग है मेरे पास। एक इनिंग में मेघानी जी के साथ खेलूंगा, एक के साथ खेलूंगा। हेलो इरफान, यही सवाल है ना, कांग्रेस ने तो आप पर भी सवाल खड़े कर दिए है ना। आप बीजेपी से, उनकी सरकार से पूछ रहे हैं हो कैसे गया, कांग्रेस आपसे भी पूछ रही है कि हो कैसे गया। अगर हमारे खिलाफ कोर्ट भी जीते हैं, कोई भी चीज है, तो पिछले 3 साल में ये कितनी चीजें सामने ले आए। बीजेपी सरकार ने पिछले 3 साल में एक भी जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहीं पे दोषी पाया हो तो बताएं आपके चैनल में। बताइए मैथानी साहब। देखिए, अब घूम फिरकर इरफान भी आ गए आप पर ही। वो कह रहे थे कि सबकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वो भी अब कह रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी उनके दौर में हुई है तो आप बता दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, सिस्टम तो पूरा खराब है, लेकिन वर्तमान का पहले बताइए, बाद में भूत का बताइए। मैथानी साहब, देखिए कांग्रेस के मित्र हमारे बड़े काबिल हैं और वो वर्तमान में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो या जो भी मामले हो, कैसे उनका शीर्ष नेतृत्व, माननीय सोनिया गांधी जी भी, राहुल गांधी जी भी, जमीनों के घोटाले में इनके वाड्रा जी भी, कैसे लोग लिप्त हैं, ये इनके भ्रष्टाचार ब्लड में, इस पार्टी के ब्लड में ही है। तो इनकी बातों पे जिस प्रकार से हमारे इरफान भाई कह रहे हैं, ये केवल इतना बता दें कि ये कह रहे हैं इनकी सरकार में भी और हमारी सरकार में अभी अचानक ये घोटाले, ये बता दें कि किस कारण से गायत्री प्रजापति जेल में गए, क्या कारण था, क्या वो कहीं पूजा पाठ करते हुए जेल में गए थे क्या? नोटबंदी होते ही चाचा और भतीजे में झगड़ा क्यों हुआ?
पूरे प्रदेश की जनता को बता दें, देश की जनता को बता दें। अब मैथानी ये जो साहब, नींव मैथानी इन्होंने, साहब जो देखिए, नींव एक इन्होंने- मिनट सर, सुरेंद्र मैथानी देखिए, आप नेशनल हेराल्ड से लेकर गायत्री प्रजापति पर चले आए, वो सेंगर पर चले आएंगे, कहीं अवैध खनन का मामला था, कहीं रेप और गैंगरेप का मामला था। मेरा वो विषय नहीं है भाई, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप कहते थे कि आपके आने के बाद जादू की छड़ी घूमेगी और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा प्रदेश, वो तो कम से कम नहीं हुआ भाई। और ये हम नहीं कह रहे, ना तो आत्रे कह रहे हो, ना इरफान कह रहे हैं, ये आप और आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की सरकार कह रही है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, हम जांच करा रहे हैं। तो एक मोर्चे पर तो आप फेल हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या 8 लाख लोगों की, 8 लाख शिक्षकों की दस्तावेजों की जांच कराना, यह निर्देश देना, पुराने पन्ने पलटना, इस पूरे घोटाले में जो आपके दौर में हुआ है उससे भटकाने का एक कदम है, यह आरोप था आत्रे साहब का। नहीं, ये आरोप लगाना औचित्यहीन लगता है। आप योगी आदित्यनाथ महाराज जी की मंशा को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। न्यायप्रिय योगी जी हैं, जिन्होंने अगर इस प्रकार के निर्णय को दिया है तो इसमें इनको आपत्ति क्यों, ये बौखलाहट क्यों, ये परेशानी क्यों? या तो आपकी उसमें लिप्तता रही होगी, तब आपके मन में प्रश्न आ रहा है। और अगर आपकी लिप्तता नहीं है तो आप पूरी दमदारी से क्यों नहीं कहते कि योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो ये निर्णय लिया है, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, प्रदेश की जनता के सामने निर्णय आएगा। ये बार बार सीबीआई जांच की बात करते हैं। सीबीआई जांच की मांग इनकी सरकारों में इसलिए अधिक होती थी कि इनको अपनी जांच एजेंसियों पर और अपनी कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं था। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपने प्रदेश के अंतर्गत जिस तंत्र को डेवलप किया है, उसी तंत्र के माध्यम से इस भ्रष्टाचार को पकड़ा गया जो संभावित आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इस तंत्र पर हम विश्वास क्यों ना करें? वही इनकी जांच कर रहा है, वही इनको जेल भेज रहा है, फिर इनको इस पे आपत्ति क्यों? क्या आप भी इसमें पर्दे के पीछे से कहीं हैं क्या? चाहे कांग्रेस हो या सपा के हो, क्या पर्दे के पीछे से आप लोग हो क्या? और अगर आप नहीं हो तो योगी जी की प्रशंसा क्यों नहीं करते हो? अब भाई प्रशंसा आप इतनी कर ही रहे हैं, अब जरूरत थोड़े ना है कभी हर आप आदमी वोट प्रशंसा पर डालते करेगा। हो, विपक्ष कभी विपक्ष आप मैंने CBI पहले ही पर कह दिया डालते ना हो। कि विपक्ष या प्रशंसा करे, वो दौर नहीं रह गया राजनीति में। ना आप परिणाम कर पा आएगा, रहे हैं ना वो कर पा 69,000 रहे जब युवाओं हैं। की इरफान कुछ भर्ती कहना होगी, चाह रहे हैं, तो इरफान इनके सोलंकी बहुत प्रशंसा की हमें संक्षेप आवश्यकता में। नहीं। इरफान भाई, ये इरफान भाई कभी कुछ नहीं कह रहे कर हैं आप? सकते। नौजवान प्रशंसा करेगा, प्रदेश की जनता प्रशंसा करेगी, वो योगी जी पर विश्वास कर रही है, वो अपने नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। अतुल जी, और आपके चैनल में आके पूरी जनता को बता दे ये राहत इंदौरी कब मिल जाएगी लोगों को, कब अपने हमारे जो 69,000 शिक्षा मित्र हैं बेचारे वापस नौकरी पे जाएंगे और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करेंगे। उसके लिए तो जांच का जिम्मा दिया गया है ना, जांच होगी तभी तो उसका नतीजा आएगा ना। इरफान, ये आप चाहते हैं जांच बंद करके उनको नौकरी दे दे जिन पर घोटाले का आरोप है? तो कह रहे ना योगी जी को अपनी जांच एजेंसी पे भरोसा है, तो क्यों नहीं उसको स्पीड अप करा देते, क्यों नहीं थोड़ा उस पर पावर बूस्ट कर दे ताकि लोगों को राहत मिले। पावर बूस्ट कैसे होगा भाई? नौकरी पावर बूस्ट कैसे होगा इरफान? क्या उसमें मतलब कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लगा देंगे कि वो एकदम स्पीडी जांच हो जाएगी? जांच तो वो कर ही रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर आपको राहत इंदौरी देनी है, लोगों को राहत पहुंचानी है, आज टेक्नोलॉजी तो है कि आज आपका कोई राहत इंदौरी साहब शेर देते हैं, शेर पढ़ते हैं, यहाँ पर राहत इंदौरी कैसे आ जाएंगे? यहाँ पर तो जांच करके उसका रिजल्ट देना है। देखिए, राहत इंदौरी साहब को आप ला रहे हैं यहाँ पर, राहत इंदौरी साहब तो शेर पढ़ते हैं, शेर देते हैं, मुशायरे करते हैं, वो राहत नहीं देते हैं, वो मुशायरे देते हैं। बहरहाल अनुज आत्रे, अब यहाँ पर एक बात उठाई है सुरेंद्र मैथानी ने। आपने कहा कि गुनाह नहीं है सवाल पूछना, बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन एक बात वो ये कह रहे हैं कि हम तो व्यापक स्तर पर व्यापम टाइप के मामले की जांच करा रहे हैं। योगी सरकार कम से कम यहां का व्यापम नहीं बनने देगी इसको। अभी का भी दूध का पानी पानी, और उसके पहले वाले का भी। उसमें आपत्ति क्या है? क्योंकि वो तो वही कर रहे हैं जो आपकी नेता मांग कर रही हैं। प्रियंका जी ने भी कहा है कि पूरा सिस्टम खराब है, पूरा सिस्टम खराब है। ये प्रियंका जी का ट्वीट है, हमारा नहीं कहना है। वो कह रही है पूरा सिस्टम खराब है, उस सिस्टम की ओवरहॉलिंग वो कर रहे हैं। बिल्कुल सिस्टम खराब है, ये प्रियंका जी तो कह रही हैं, साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता की भी यही भावना है कि पूरा सिस्टम खराब है।
आज ये कहना चाहते हैं, हम कहते कीजिए ना, किसने रोका? हम भी स्वागत करते हैं, सारी जांच कीजिए। इससे पहले की शपथ सरकार की जांच कीजिए, इससे पहले बसपा सरकार की जांच कीजिए, उससे पहले भी बीजेपी और सपा की सरकार रही है, उन सबकी जांच कीजिए। और हम चाहते हैं जो तमाम उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं पिछले सरकारों पे, वो सबकी जांच हो। पहली बात तो ये कि आप 2017 से अब तक कर क्या रहे थे, क्यों नहीं आपने जांच की? आप तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का वायदा करके उत्तर प्रदेश की जनता से आए थे। अब आप जब खुद गिर गए हैं और आप खुद रंगे हाथों पकड़े गए हैं, आपकी सरकार के जो है नाक के नीचे काम हुआ है, तो अपना मुंह छुपाने के लिए, आप अपना फेस सेविंग करने के लिए जो कहते हैं कि हम पिछली भी जांच करेंगे, अरे कीजिए ना साहब, किसने कीजिए? हम कहते हैं, लेकिन ये वर्तमान के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए पिछली जांच की आड़ मत लीजिए। आप इस जांच की कीजिए, उसकी अलग जांच कीजिए। और हमारे को पहले वर्तमान का जो 69,000 शिक्षकों का घोटाला हुआ है, पहले आप वायदा कीजिए कि इसकी आप 3 महीने के अंदर, 45 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट ले आएंगे और साथ साथ उनकी भी ले आए, हम उसका भी स्वागत करेंगे। और जैसा आपने कहा कि महाराज जी का जो उनका स्वागत होना चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए, निश्चित तौर पर जो इसका ये घोटाले का पर्दाफाश कर देंगे तो मैं खुद जाकर के और हमारी पार्टी उनका खुद स्वागत करेगी। बताइए मैथानी साहब, इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे भाई? आत्रे साहब ने तो स्पष्ट कर दिया, वही मांग कर रहे थे इरफान भाई, वो भी कह रहे हैं स्पीडी जांच, ये भी कह रहे हैं स्पीडी जांच। आप 10 साल पहले वाली भी करते रहे, लेकिन जो आपके दौर में हुआ है आप उसका कर दीजिए, तत्काल कर दीजिए, टाइम बाउंड कर दीजिए। वो आपको शुभकामना भी दे रहे हैं, वो आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, वो आपको प्रशंसा भी करेंगे, इसका आश्वासन भी दे रहे हैं। इससे ज्यादा विपक्ष और क्या कर दे आपके लिए? मैं अतुल प्रताप जी, मैं अनुज जी की इस बात का स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा है कि मैं और मेरी पार्टी के नेता जाकर के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे जब ये जांच और गिरफ्तारी और 69,000 की भर्ती हो जाएगी। आज की तिथि और आज का समय आप डायरी में इनको अतुल जी नोट करवा दीजिए। ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं जो टाइम बॉन्ड इस 69,000 की भर्ती को भी करेंगे, कोर्ट के निर्देश का अक्षरशः पालन भी करेंगे, जांच भी करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे, सजा भी देंगे। वो कालखंड चाहे हमारा हो या पिछला हो, उसके बाद इनको फिर साइड से भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो। उस समय प्रियंका गांधी के इस ट्वीट को सेव करके रखिएगा और मैं भी चैनल पर दोबारा आने के लिए बहुत उत्सुक रहूंगा अतुल जी, आपके साथ, इन्हीं मित्रों के साथ बैठने के लिए। नहीं, मुझे भी उस दिन का इंतजार होगा सर, लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं कि योगी जी ही सजा देंगे, ऐसा नहीं होता है हमारे लोकतंत्र में। सजा हमारे यहाँ कोर्ट देती है, न्यायपालिका देती है, जांच हाँ जरूर आप लोग कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसलिए कम से कम सजा देने वाली बात को आप सेव करके डिलीट कर दीजिएगा, अभी ये लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। इरफान भाई, फाइनल कमेंट आपका, बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना कि आप भी स्पीड अप जांच की मांग कर रहे थे, मैथानी साहब कमिटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ होगा। आत्रे साहब की भी वही मांग थी, तो उम्मीद करें कि हाँ 69,000 जिनको आप सबको रोजगार दिलाना चाहते हैं उसमें से कुछ घोटालेबाजों को छांटकर स्पीड अप जांच कराकर ये सरकार दूध का दूध पानी की पानी कर देगी, या भटकाने का प्रयास है? इरफान देखिए, ऐसा है मेरे भाई, मैंने आपके चैनल में भी 2-3 दिन पहले आया था, मैं अभी भी इससे यही बात कहूंगा, गेहूं के साथ घुन पिसता है, ठीक है? और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आस्तीन में सांप होते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, इनको सजा दिलवाइए कोर्ट के द्वारा, ताकि ये मिसाल बन सके, नजीर बन सके कि आने वाले समय पे लोग घोटाले करने से घबराए करे। वो लोग जो मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए कि हम किसी मुकाम पे पहुंचे और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करते हैं, ऐसे पापी लोगों की वजह से जिनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको कोर्ट के द्वारा उनको सजा दी जाए और उनका नाम चिपकाया जाए, बड़े बड़े अखबारों में किया जाए, ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सके और ऐसे अपराध करने से डरे। पर मेरी आपसे और आपके चैनल के द्वारा योगी जी से यही निवेदन करेंगे कि वो बेचारे 69,000 लोग जो भूखे प्यासे बैठे हैं उनको नौकरी देने का काम करें, ताकि जल्द से जल्द राहत मिल सके और उनका परिवार इस मेहनत के लिए हमें, आप और हम सबको दुआएं देगा, योगी जी को भी दुआ देगा अगर उनके परिवार के लिए वो 2 जून की रोटी का इंतजाम करें। मेरे अखिलेश जी को दुआएं मिलेंगी कि उन्होंने उनका दर्द समझ के अपने ट्वीट करा और आज आप उस विषय में लेके हम सब के साथ इस चैनल पे बैठे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कि कम से कम उन लोगों की दुआएं मिले, और फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों ने जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है उनको न्याय मिले।
आत्रे, अनुज आत्रे, बहुत फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में, सिर्फ इतना, आप स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं और मैथानी साहब कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए, वो तारीख नजदीक आएगी, अब तो भरोसा होगा। देखिए, भरोसा तो हमें 2017 से ही है। 2017 से जितने भी घोटाले हुए हैं जो और भ्रष्टाचार के तो छोड़ दीजिए, ये भर्तियों के घोटाले पहला घोटाला नहीं है। 2017 से अतुल जी आपने भी कई चर्चाएं कर ली हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे होमगार्ड में हो, चाहे उससे पहले भी जो है और विभागों में हो, उन सबकी भी जांच हो गई, उन सबके में नतीजे आ गए, उन सबको भी जो है योगी जी ने कोर्ट के बिना खुद ही सजा दे दी, महाराज जी ने, तो हमने देख लिया है। तो उसी प्रकार से अब ये 1.5 साल में ये कितनी सजा दे देंगे और कितनी जांच हो जाएगी, ये आप भी जानते हैं। अगर जांच देनी होती, सजा देनी होती, तो अपने जो ये वर्तमान की जो घोटाले को छुपाने के लिए पिछले खड़े मुर्दे उखाड़ने की पहले बात नहीं करते, पहले जो वर्तमान में जो मुर्दा खड़ा है पहले उसको जलाने की बात करते, फिर खड़े मुर्दे उखाड़ने की साथ साथ बात करते। लेकिन आत्रे भाई, एक बात मैं और भी जानता हूं, अगर ये 1.5 साल में नहीं कर पाए ना, तो उसके बाद आप सरकार में आएंगे और आप तो जरूर न्याय दिलाएंगे, मैं इसका भरोसा भी करता हूं और ये भी समझता हूं, इसकी उम्मीद जरूर कर सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया मैथानी साहब आपका, आत्रे साहब आपका और इरफान सोलंकी भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में देखिए, राजनीति इस बात पर हो रही है कि जांच पुरानी क्यों, नई क्यों नहीं। सरकार कह रही है कि नई वाली भी और पुरानी वाली भी, जहां गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच होगी और हम करा कर रहेंगे। विपक्ष यहां पर थोड़ा सा बंटवारे के हिसाब से अपनी बात रख रहा, कोई कहता है कि 69,000 को तत्काल न्याय और कोई कह रहा कि पूरा सिस्टम गड़बड़ है, पहले से लेकर अब तक में जितनी भर्तियां हुई हैं इस विभाग के जरिए सब के सब गड़बड़ ही हैं, तो सबको हटाना ये हमने ठाना है। अब थोड़ा सा यहां पर सस्पेंस है कि असल में विपक्ष किस मांग पर आगे बढ़ रहा, और सरकार पर अगर यह आरोप लग रहा कि भटकाने का प्रयास है, तो सरकार का तर्क है कि नहीं है, हम हर हाल में और जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। नमस्कार।